बच्चों, आज का टॉपिक है अवयव, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, तीन बिंदु दिए हुए ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 कि ये होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब अगला सवाल दिया, ए दे रखा x1 y1 बी x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। यानी कि ए और बी दो बिंदु दिए हुए हैं, इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण का सूत्र है आपका x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। यानी कि ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। अब हमें तीन बिंदु दिए हुए ए बी और सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सूत्र लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। अब यानी कि मान रखेंगे 1/2 x1 y1 ये, यानी कि x1 का मान कितना, x1 की वैल्यू होगी आपकी 2, y1 की वैल्यू होगी आपकी 7 रख देंगे, ये 1 अपनी जगह जू का। तो यानी कि x2 की वैल्यू होगी आपकी x2 y2, x2 की 1 और y2 की भी 1, यानी कि ये 1। फिर x3 की वैल्यू होगी आपकी 10, y3 की वैल्यू होगी आपकी 8 और ये 1 ऐसे के। यानी कि अब इसका प्रसार करेंगे। प्रसार कैसे करेंगे? प्रसार देखो 1/2 ऐसे ही रखा, यानी कि इस पंक्ति के पद में प्रसार करेंगे। यानी कि पंक्ति का पहला अवयव 2 लेंगे, इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो जो बचा वो लिखेंगे 1 8 और 1 ये बचा, -7, यानी कि पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो 1 10 और 1 ये बचा, +1, इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो ये बचा आपका 1 10 और 1 और 8। यानी कि अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि 1/2 2 बाहर रखेंगे, 1 की 1 में गुणा करेंगे, -8 की 1 में गुणा करेंगे 8, 7 यानी कि 1 की 1 में करेंगे, -10 की इसमें करेंगे, 10 एकम 10, +1 इसकी इसमें करेंगे 8 और इसकी इसमें करेंगे -10। यानी कि ये आ गया 1/2 2, 1 में से 8 गए -7, -7, 1 में से 10 गए -9 और 1 8 में से 10 गए -2। यानी कि ये बच गया हमारा। यानी कि हम इसको लिखेंगे 1/2, यानी कि 2 7 14 -14, 7 9 63 +63 और -2। यानी कि ये आ गया आपका 1/2, यानी कि 14 और 2 16, -16 और +63, यानी कि ये आ गया 1/2, यानी कि 63, यानी कि 13 में से 6 गए 7 और यहाँ 5 में 1 गया 4, यानी कि 47। यानी कि यह आ गया आपका 47/2 वर्ग इकाई। यानी कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई। यानी कि अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगले में दिया आपको 3 बिंदु दिए हुए ए बी और सी, और दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो हमें के की वैल्यू निकालनी। कैसे निकाल लेंगे? जो हमें दे रखा वो रख लेंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कितना दे रखा है? 4 इकाई। अब इसको कैसे करेंगे? यानी कि 2 की गुणा होगी इधर, तो 4 दूनी होगी आपका 8। यानी कि वैल्यू रख लेंगे x1 y1, यानी कि x1 y1, x1 की वैल्यू के,
y1 की वैल्यू 0, ये 1 जू का तो x2 y2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0, 4 0 1, यानी कि x3 y3, x3 की 0 और इसकी 2 1, यानी कि अब क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, यानी कि इसका k को बाहर रखेंगे, पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो ये आ गया 0, यानी कि 0 2 1 1। इसी तरह -0, पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो 4 0 1 1, प्लस के 1, यानी कि पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ, तो 4 0 0 2, 4 0 0 2, यानी कि ये आ गया बराबर कितना, 8 दे रखा है। अब के इसकी 0 किस में करेंगे, तो 0 2 में करेंगे तो 2, ये सारा 0 हो गया चूंकि बाहर 0 है, प्लस के 1, 4 दूनी 8, 8 माइनस 0 के यानी कि 8 पड़ गया, बराबर कितना 8, यानी कि ये आ गया माइनस के 2 के बराबर के 2 के, तो ये हो गया माइनस के, प्लस के 8 ये हो गया और बराबर के 8, यानी कि आपका 8 इधर आ गया, तो क्या बच गया, 8 में से 8 गए 0, यानी कि ये आ गया माइनस के 2 के, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 0, यानी कि ये हो गया इस तरह का। अब ये कह रहा अगले तरह की प्रॉब्लम, ए दे रखा 1 2, बी दे रखा 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि समीकरण का सूत्र लगाएंगे, क्या है सूत्र, हो गया x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू रखेंगे x1 y1 यानी कि 1 और 2, 1 और 2, यो 1 अपनी जगह ऐसे क्या है, x2 y2 यानी कि 3 और 6, यो 1 अपनी जगह झुका, तो यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करेंगे तो x बाहर रखा, इसकी पंक्ति कवर करी, स्तंभ कवर करी, तो 2 6 1 1, माइनस के y, पंक्ति कवर करी, स्तंभ कवर करा, तो 1 3 और 1 1, और प्लस के 1 इंटू इस पंक्ति कवर करी, स्तंभ कवर करा, तो 1 3 और 2 और 6 बराबर कितना 0, यानी कि ये हो गया। अब इसको लिखेंगे x, 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 6 की 1 में करेंगे माइनस के 6, माइनस के y, 1 की 1 में करेंगे 3 एकम 3, प्लस के 1 6 एकम 6 और 3 दूनी 6 बराबर के 0, यानी कि x 2 में से 6 गए माइनस के 4, माइनस के y 1 में से 3 गए माइनस के 2 और 6 में से 6 गए 0 बराबर के 0, ये आ गया माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2y बराबर के 0, यानी कि ये आ गया 2y बराबर के 4x, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो y बराबर के 2x, यानी कि ये रेखा का समीकरण आ गया। अच्छे सवाल है। अगला जो सवाल है, अगला ये कह रहा एक सारणिक दिया हुआ है a 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 के अवयवों के उप सारणिक निकाल। अब देखो उप सारणिक कैसे निकाल लेंगे, यानी कि पहले इस अवयव का निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इस अवयव की पंक्ति ढकेलेंगे, स्तंभ ढकेलेंगे, तो जो बचा 0 5 और 4 और -7, ये हो गया इसका उप सारणिक। दूसरा इसका निकाल लेंगे, तो इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो इसका हो गया 6 और 1, यानी कि 6 1 4 और माइनस के 7। अब यानी कि इसका निकाल लेंगे, इस वाले अवयव का, तो पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, तो 6 1 0 5, तो 6 1 0 5, यानी कि ये हो गए पहली पंक्ति के अवयवों के उप सारणिक। अब हम निकाल लेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों के उप सारणिक, यानी कि ये तो होगी पहले पंक्ति के अवयवों के उप सारणिक। अब निकाल लेंगे हम दूसरी पंक्ति के,
दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति देखेंगे। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 6 तो पंक्ति ढकेंगे, स्तंभ ढकेंगे, यानी कि -3 5, ये बचा -3 5 और 5 और माइनस के साथ, यानी कि ये आ गई। अब इसका निकाल लेंगे तो पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ करेंगे तो 2 1 2 1, यानी कि 5 और माइनस के साथ। अब इस वाले अवयव का निकाल लेंगे तो पंक्ति ढकेंगे, स्तंभ ढकेंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 1 5, तो 2 -3 1 और 5, यानी कि ये हो गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक। अब निकाल लेंगे तीसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक। अब कैसे निकाल लेंगे, तीसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है, ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है ये, तो इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे तो बचा -3 5 0 4, -3 5 0 4, यानी कि इसका निकालना तो यानी कि पंक्ति कवर स्तंभ तो -3 और 5 0 और 4। अब निकाल लेंगे इस वाले का, तो यानी कि पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ तो 2 6 5 4, तो इसका हो गया 2 6 5 4, यानी कि इसका क्या हो गया, फिर देखते हैं, यानी कि इसको कवर करा ये इस वाले को 2 6 5 4, तो यानी कि 2 6 5 4 ये बचा। अब इस वाले का निकाल लेंगे, पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ तो 2 6 -3 0, तो ये पड़ गया 2 6 -3 और 0, यानी कि ये आगे इसको उपसारणिक। अब हमें निकालने इन्हीं के, यानी कि A = हमें दे दिया, यही सारणिक दिया हुआ है, यानी कि यही वाला बिल्कुल 2 6 1, यानी कि 2 6 1 -3 0 5 5 4 माइनस के साथ, यानी कि यही सारणिक दिया हुआ है हमें। अब कह रहा है इसके जो है सह गुणनखंडन ज्ञात करने, यानी कि क्या रहा है, यानी सह गुणनखंड। अब हम निकालते हैं पहली पंक्ति के सह गुणनखंडन। अब कैसे निकालेंगे, देखा पहली पंक्ति यानी कि बिल्कुल सारणी की तरह वे ही हो जाएंगे बिल्कुल, यानी कि इसका जब सारणी निकाल लेंगे पहली पंक्ति वाले की निकाल लेंगे तो पंक्ति का पहला अवयव लेंगे तो इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे तो 0 5 4 माइनस के साथ, तो 0 5 4 माइनस के साथ इसको लेंगे, यानी कि 6 1 4 माइनस के साथ 6 1 4 माइनस के साथ, यानी कि इसको लेंगे तो 6 1 0 5 6 1 0 5, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। क्या है, यहाँ पे साइन लिखेंगे। ये अवयव क्या है, पहला अवयव है, इसकी पंक्ति भी पहली है, स्तंभ भी पहला है। अगर पंक्ति और स्तंभों को जोड़ने के बाद सम संख्या मिलती है तो प्लस, तो यानी कि यहाँ सम मिल रही तो प्लस। यहाँ पे इसकी पंक्ति 1 है और स्तंभ दूसरा है, यानी कि 1 और 1 2, तो 2 और 1 3, यानी कि माइनस और ये प्लस, यानी कि सिर्फ एक ही फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे जो है चिन्ह आ जाता है, जो उपसारणिक है उपसारणिक में चिन्ह लगा दे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के उपसारणिक निकाल लेंगे, यानी कि बिल्कुल कैसे निकाल लेंगे, उसी की तरह जैसे हमने सारण उपसारणिक निकाल लेते हैं, यानी कि पहले 6 का निकाल लेंगे, तो यानी कि इसकी पंक्ति कौन सी, 1 और 1 2, यानी कि दूसरी, और स्तंभ पहला, तो यानी कि इसका चिन्ह होगा माइनस का। पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ तो क्या आ जाएगा, -3 5 5 और माइनस के साथ, ये आ गया। इस वाले का निकाल लेंगे, यानी कि ये अवयव है, इसकी जो है पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ तो 2 1, यानी कि ये पड़ेगा 2 1 और 5 और माइनस के साथ। इस वाले का निकाल लेंगे, यानी कि पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ तो 2 माइनस के 3 1 और 5, 2 माइनस के 3 और 1 और 5। अब इस वाले अब क्या करेंगे, ये इस वाले का निकाल लेंगे, पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ कवर करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति के निकाल लेंगे।
यानी कि इसकी पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ, तो ये आ गया -3 0, -3 0 5 और 4। इसका निकाल लेंगे यानी कि पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ 2 6 5 और 4, यानी कि 2 6 5 और 4। यानी कि इसका निकाल लेंगे तो पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ, तो 2 6 -3 0, तो 2 6 -3 और 0। यानी कि जब हमने इसका निकाला तो यानी कि इसका चिन्ह माइनस। अब ये है इसकी पंक्ति कौन सी, दूसरी, स्तंभ कौन सा, दूसरा, तो इसका चिन्ह प्लस। इसका फिर पंक्ति दूसरी, स्तंभ तीसरा, तो इसका माइनस। इसकी पंक्ति 1 2 3 तीसरी, स्तंभ पहला 3 और 1 4 प्लस। इसकी पंक्ति तीसरी, स्तंभ दूसरा, तो 3 और 2 5 माइनस, इसका प्लस। यानी कि जब हम देखेंगे यानी कि सहगुणनखंड जब हम निकाल ले और जब हम उपसारणिक निकाल ले, यानी कि जब उपसारणिक निकाल ले तो उपसारणिक में क्या करेंगे, कोई चिन्ह नहीं लगाते, ऐसे कैसे ही रख ले। लेकिन जब हम इसी के ए के सहगुणनखंड निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, जब हम करेंगे तो पंक्ति के चिन्ह भी लगाएंगे, यही फर्क है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल लेते हैं हम, अच्छा सवाल है। ये कह रहा ए एक अवयव दिया हुआ है 3 1 5 -1, ए को सममित व विषम सममित अवयव के रूप में बदलो। अब देखिए, मान लिया ए इक्वल टू पी प्लस के क्यू, यानी कि P इक्वल टू 1/2 ए प्लस के ए डैश और Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस के ए डैश। यानी कि ये हमारा सममित अवयव है और ये हमारा जो है विषम सममित अवयव। अब सममित अवयव होए क्या है ना, सममित अवयव क्या होता है, अगर हम इसका डैश निकाल लें, यानी कि डैश का मतलब हल करने के बाद पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, तो वो जो है सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देख, ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 1 5 और माइनस के 1, यानी कि जब हम ए का डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, यानी कि जो पहली पंक्ति है ये पहला स्तंभ बन जाएगी, तो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी। अब वैल्यू पहले P की निकाल लेंगे, तो P इक्वल टू क्या दे रखा, 1/2 ए प्लस के ए डैश, यानी कि 1/2 ए, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3 1 5 माइनस के 1 और प्लस के बी की वैल्यू दे रखी ये रही 3 और 5 1 और माइनस के 1। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, तो प्लस क्या करेंगे, देख पहले संगत अवयव जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 -1 और -1 माइनस के 2, यानी कि ये आ गई P की वैल्यू। Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q इक्वल टू हुआ 1/2 ए माइनस के ए डैश, यानी कि 1/2। अब ए की वैल्यू ले लेंगे, वही है 3 1 5 -1 माइनस ए डैश की वैल्यू है 3 5 1 और -1। अब क्या करेंगे, संगत अवयव माइनस बीच में तो घटा देंगे, तो 3 में तो 3 गया 0, 5 में तो 1 गए 4, 1 में से 5 गए माइनस के 4, -1 में से जो -1 गया तो क्या बचेगी 0, तो यानी कि यो आ गई P की वैल्यू। तो इसलिए जो हमारा A आ गया, A इक्वल टू आ गया P प्लस के Q, यानी कि P की वैल्यू होगी 1/2 6 6 6 माइनस के 2 और Q की वैल्यू होगी 1/2 0 -4 4 और 0। यानी कि इस तरह से हम A को जो है सममित और विषम सममित अवयव के रूप में बदल सकते हैं। कभी कभी इसका सवाल जो है, इसी का सवाल 5 या 8 नंबर में चला जाता है और यहाँ पे 3 क्रम का अवयव चला जाता है, यानी कि अवयव 3 क्रम का हो 4 क्रम का हो, यानी कि हमें इसको इसी तरह चेंज करना, 1/2 1 प्लस ए डैश मान लेंगे, P को Q को ये मान लेंगे, यानी कि ए दे रखा और ए डैश दे रखा। सिर्फ करना क्या, जब डैश निकाल लेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना बस, चाहे क्रम 3 का हो चाहे 4 का। जब जोड़ेंगे यानी कि संगत अवयव जोड़ लेंगे, जब घटाएंगे संगत अवयव घटा देंगे, तो ये हो गया इसको सममित और विषम सममित अवयव के रूप में चेंज। अगला जो सवाल है, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल भी प्राय बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। ए इक्वल टू दे रखा हमें ये, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ए स्क्वायर यानी कि हमें वैल्यू निकालनी A² -5A
प्लस के 6 आई। कह रहे इसका मान निकाल लो। तो जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू दे रखी है हमें 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0, यानी कि ए और ए इसी की वैल्यू हमें फिर देख लेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इनकी गुणा करेंगे। देखो गुणा करते कैसे इसको ध्यान रखेंगे। इसका क्रम देखेंगे 1 2 3 पंक्ति है और कितने 1 2 और 3 स्तंभ है, तो क्रम हुआ 3 गुणा 3। इसमें भी 1 2 3 पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है, तो यानी कि इसका क्रम भी हुआ 3 गुणा 3। यानी कि इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। यहाँ बराबर है तो गुणा संभव है, और जो बाकी क्रम आओगा 3 गुणा 3 का ही आओगा। अब गुणा कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, इसके पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 की 2 में करेंगे, कितना आ गया 4। 0 की 2 में करेंगे 0, और 1 की 1 में करेंगे तो 1 पहला अवयव आ गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे 0, 1 की -1 में करेंगे तो -1। अब इसी की तीसरे इसमें करेंगे, तो 2 की 1 में करेंगे 2, 0 की 3 में करेंगे 0, 1 की 0 में करेंगे तो 0। ये आ गया ये यहाँ पे। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 1 की 2 में करेंगे 1 दूनी 2, 3 की 1 में करेंगे 3 एकम 3, यानी कि पहला। अब इसकी इसमें करेंगे 2 की 0 में करेंगे 0, 1 की 1 में करेंगे 1, 3 की -1 में करेंगे तो -3। इसकी इसमें करेंगे 2 एकम 2, 1 की करेंगे 3 में तो 1 3, और 3 की करेंगे 0 में तो 0। फिर अब इसकी करेंगे, इसमें पहले 1 करेंगे 2 में 1 दूनी 2, -1 की करेंगे -2, और 0 की करेंगे तो +0। अब इसकी करेंगे इसमें तो यानी कि 0, -1 की करेंगे 1 में तो -1, और 0 की करेंगे तो इसमें 0। अब इसकी करेंगे इसमें तो 1, -1 की करेंगे तो -3, और 0 की करेंगे इसमें तो 0। यानी कि हमारी जो गुणा आ गई ये, अब इसको रख लेते हैं, यानी कि 4 और 1 कितना आ गया 5, ये आ गया -1, ये आ गया 2, ये आ गया 4 2 6, 6 3 9, यानी कि 9 आ गए। ये आ गया -2, ये आ गया 3 और 2 5, यानी कि ये आ गया 2 में से 2 गए 0, ये आ गया -1, और ये आ गया आपका -2। यानी कि ये आ गई हमारी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यानी कि हमें वैल्यू निकालनी ए स्क्वायर -5a + के 6i, इसकी वैल्यू निकालनी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे क्या है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0 ये दे रखी, और प्लस के 6i, आई का मतलब ई का ए आ गया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये दे दिया। यानी कि अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया हमारा ये तो जू का तो रह गया 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, यानी कि -5 की इसमें गुणा हो रही, तो 5 की प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 एकम 5 -5 और 0, और इसकी जब करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यानी कि अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ये पहला अवयव देखेंगे संगत, यो 5 माइनस यो 10 और यो प्लस के 6। दूसरा अवयव देखेंगे -1 यो 0 और यो भी 0। यानी कि ये भी 0 है ना, तो 0 रख लेंगे। अब इसको करेंगे, तीसरा अवयव देखेंगे 2 यो -5 और ये पड़ गया प्लस के 0। अब यो 9 यो -10
यो प्लस के 0, ऐसे यो माइनस के 2, यो माइनस के 5 और यो प्लस के 6। इस तरह यो 5, यो माइनस के 15, यो प्लस के 0। इस तरह यो 0, यो माइनस के 5, यो 0। इस तरह यो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 और प्लस के 0। ये पड़ गया माइनस के 2, माइनस के 0 और प्लस के 6। यानी कि ये पड़ गया हमारा। यानी कि अब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा कितना आ गया, 5 और 6 11, 1, यानी कि माइनस का 1, माइनस के 3 और ये आ गया माइनस का 1, यो 6 5 2 7 7, यानी कि माइनस का 1, यो माइनस के 10, माइनस के 5 और 4 और जो है 6 में से 2 गए 4, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई।